बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग अली। किसी खेल में सबसे बेहतर होना और अपनी जिंदगी में अपने उसूलों पर जीना सबके बस की बात नहीं होती। मोहम्मद अली का जीवन विवादों से भरा हुआ था। ये फिल्म उसी पर आधारित है। इस फिल्म की शुरुआत में मोहम्मद अली को दिखाया जाता है, जिनका नाम पहले कैसियस क्ले था। वो जॉगिंग करते हुए अपने प्रैक्टिस जिम में जाते हैं, जहां पर वो बॉक्सिंग की प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ पर बॉक्सिंग की प्रैक्टिस करते हुए अपने अतीत के कुछ पल उन्हें याद आते हैं, जहां पर सनी लिस्टन नाम का बहुत बड़ा बॉक्सर कैसियस को धमकी दे रहा होता है कि वो उसे रिंग में मार डालेगा। कैसियस को अपने बचपन का वो पल भी याद आता है जब वो अपने पिता के साथ बस में जाया करता था। बस में सीट्स खाली होने के बाद भी काले लोग गोरे लोगों के साथ नहीं बैठ सकते थे। काले और गोरों के बीच में इस वक्त में बहुत भेदभाव था। प्रैक्टिस खत्म करने के बाद कैसियस रिंग की तरफ बढ़ता है, जहां पर प्रेस की भीड़ होती है। कैसियस अपने प्रतियोगी सनी लिस्टन से झगड़ा करता है। ये वही बॉक्सर है जिसने कैसियस को धमकी दी थी। अब मैच शुरू होता है। पहले 2 राउंड्स ड्रॉ हो जाते हैं। तीसरे राउंड में कैसियस बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। वो सनी लिस्टन पर पूरी तरह से हावी हो जाता है और इस राउंड को वो जीत जाता है। चौथे राउंड में कैसियस की आंख में चोट लग जाती है, पर फिर भी वो हार नहीं मानता और लगातार लड़ता रहता है और 7वें राउंड में वो जीत जाता है। कैसियस दूसरा हेवीएस्ट वर्ल्ड चैंपियन बन जाता है। प्रेस के लोग उसे घेर लेते हैं। कैसियस मात्र 22 साल का है और 22 साल की उम्र में वो वर्ल्ड चैंपियन बन चुका है, इसीलिए वो खुद को द ग्रेटेस्ट बुलाता है। जीत के बाद घर में उसके दोस्त आए होते हैं, सब उसे मुबारकबाद देते हैं। वर्ल्ड चैंपियन बनने के बाद कैसियस हर जगह फेमस हो चुका है। वो कहीं भी सड़क पर जाता है तो चारों तरफ से लोग उसे घेर लेते हैं। एक रात को कैसियस जब अपने घर पर बैठा होता है, तभी उसका दोस्त मैल्कम वहां पर आता है। वो कैसियस को बताता है कि चर्च में 4 बच्चों को मार दिया गया। वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पाया, इसीलिए नेशन ऑफ इस्लाम लीडर इलाइजा मोहम्मद ने उसे निकाल दिया। दरअसल मैल्कम एक एक्टिविस्ट है। वो काले मुस्लिम लोगों के लिए काम करता है, पर अब उसे उसकी सर्विसेज से निकाल दिया गया है। अगले दिन कैसियस नेशनल ऑफ इस्लाम लीडर इलाइजा मोहम्मद से मिलने के लिए जाता है। इलाइजा मोहम्मद कैसियस को देखकर बहुत खुश होते हैं, क्योंकि वो एक वर्ल्ड चैंपियन है। वो उसे कहते हैं कि आज के बाद तुम्हें मोहम्मद अली के नाम से लोग जानेंगे। वो ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि कैसियस का कहीं ना कहीं इस्लाम की तरफ रुझान है। कैसियस के पिता को जब ये बात पता चलती है तो वो इस बात से नाराज होते हैं और घर से चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ मैल्कॉम को एलाइजा मोहम्मद के ऑफिस से कॉल आता है। उसे बताया जाता है कि कैसियस का नया नाम एलाइजा मोहम्मद ने मोहम्मद अली रखा है और जिस टूर पर मैल्कॉम कैसियस के साथ साउथ अफ्रीका जा रहा था, अब उस टूर पर मैल्कॉम नहीं जाएगा। ये सब सुनकर मैल्कॉम को दुख होता है। वहीं कैसियस को यानी कि मोहम्मद अली को दिखाया जाता है कि वो प्लेन में साउथ अफ्रीका जा रहा है। जब वो आगे कॉकपिट पर जाता है, वो वहां पर देखता है कि पायलट्स ब्लैक होते हैं। वो उन्हें बताता है कि तुम यहाँ पर प्लेन चला रहे हो, हमारे शहर में काले लोगों को बस चलाने की भी इजाजत नहीं है। अब कैसियस साउथ अफ्रीका पहुंच जाता है, जहां पर सड़कों के दोनों तरफ कैसियस का स्वागत करने के लिए साउथ अफ्रीका के लोग खड़े होते हैं। कैसियस जब होटल पहुंचता है तो बाहर उसे मैल्कम दिखता है। वो मैल्कम के पास जाता है। मैल्कम उसे सभी इस्लाम की धार्मिक जगहों पर जाने के लिए कहता है। अली उसे कहता है कि उसे एलाइजा मोहम्मद से लड़ना नहीं चाहिए था। ये कहकर अली वहां से चला जाता है। अली ने ऐसा करके एलाइजा के लिए अपना सम्मान व्यक्त किया होता है। दरअसल अली का इस्लाम एक्सेप्ट करने का रीजन था कि उस वक्त अमेरिका में गोरे और काले लोगों में भेदभाव था। गोरे कालों को अपने सामने कुछ नहीं समझते थे, ना ही उन्हें बराबरी का दर्जा दिया जाता था। साथ ही अली को अपना नाम जो कि कैशियस क्ले है, वो गुलामी का नाम लगता था। यही एक बड़ी वजह होती है कि अली ने अपना धर्म परिवर्तन किया होता है। वहीं होटल के अंदर से दिखाया जाता है कि कुछ लोग मैल्कम के ऊपर नजर रख रहे हैं। उसी शाम को होटल में एक पार्टी होती है, जहां पर अली की मुलाकात सोंजी नाम की एक लड़की से होती है। अली उसके साथ डांस करता है। ये दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत अट्रैक्ट हो जाते हैं और एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं। दोनों एक दूसरे के साथ काफी अच्छा वक्त बिताते हैं। इन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया है। अगली सुबह अली अपने मैनेजर को और अपने दोस्तों को बताता है कि वो सोंजी से शादी करना चाहता है। हालांकि अली का मैनेजर उसे ऐसा करने से मना करता है, पर अली उसकी बात नहीं मानता और वो सोंजी से शादी कर लेता है। वहीं दूसरी तरफ यूएस ऑफिसर को दिखाया जाता है, जो एलाइजा मोहम्मद के मैनेजर के जरिए मैल्कॉम को एक बार फिर से एलाइजा मोहम्मद के पास वापस भेजना चाहते हैं, क्योंकि ऐसा करने से उसकी जान को खतरा कम होगा। दरअसल मैल्कॉम की जान को यहाँ पर खतरा होता है। साथ ही उससे अली के बारे में इंफॉर्मेशन भी निकालने के लिए कहते हैं, क्योंकि अली ने अब इस्लाम को कबूल कर लिया है। अगले दिन मैल्कॉम एक ऑडिटोरियम में स्पीच दे रहा होता है, तभी भीड़ में बैठा एक आदमी खड़ा होता है
और मैलकॉम को गोली मार देता है। गोली चलते वहां पर भगदड़ मच जाती है। मैलकॉम को दूसरी गोली मारकर वो आदमी वहां से निकल जाता है। मैलकॉम की मृत्यु हो जाती है। वहीं अली अपनी कार से उस जगह पहुंच जाता है तो एक आदमी उसे बताता है कि मैलकॉम को किसी ने गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। अली ये सुनकर बहुत दुखी हो जाता है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं क्योंकि मैलकॉम उसका बहुत अच्छा दोस्त था और आखिरी बार जब मैलकॉम उससे मिला था तो उसने मैलकॉम से अच्छे से बात नहीं की थी। अली वापस अपने देश आ जाता है जहां पर उसके अगले बॉक्सिंग मैच के लिए स्टेडियम को सिर्फ आधा भरा होता है। चारों तरफ FBI होती है। अली के ऊपर $1 मिलियन का इंश्योरेंस होता है क्योंकि अली काले मुस्लिम कट्टर समुदाय से जुड़ा हुआ है। आज अली का मुकाबला फिर से सनी लिस्टन से है। अली का पूरा परिवार स्टेडियम में बैठा होता है। उसकी पत्नी सोंजी भी वहां पर होती है, पर सोंजी ने जिस तरह के कपड़े पहने होते हैं वो अली को बिल्कुल पसंद नहीं आते, इसीलिए बार बार उसका ध्यान अपनी पत्नी की तरफ जा रहा होता है। अब बॉक्सिंग मैच शुरू होता है पर अली सनी लिस्टन को पहले राउंड में नॉकआउट से हरा देता है। मैच के बाद अली और सोंजी में सोंजी के कपड़ों को लेकर बहस हो जाती है। सोंजी वहां से निकल जाती है। अली होटल रूम में अपने दोस्तों से पूछता है कि उसे सोंजी के साथ क्या करना चाहिए। उसके दोस्त कहते हैं कि उसे 90 दिनों तक उससे बात नहीं करनी चाहिए और इसके बाद वो उसे मस्जिद में तलाक दे देगा। अली के पिता को बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। वो कहते हैं कि सोंजी का रो रो कर बुरा हाल है और वो अली के भाई के साथ वापस शिकागो चली गई है। अली गुस्से में वहां से चला जाता है और अपने रूम में आकर सोंजी के बारे में सोचकर बहुत दुखी हो जाता है। कुछ दिनों के बाद अली एक इंटरव्यू के लिए तैयार हो रहा होता है। तभी उसे शो का असिस्टेंट पूछता है क्या वो अपनी पोस्टिंग जर्मनी करवाना चाहेगा। तब अली को पता चलता है कि उसे US आर्मी में डाला जा रहा है। इससे पहले कि उसे ज्यादा कुछ मालूम होता वो इंटरव्यू के लिए चला जाता है। इंटरव्यूअर जिसका नाम कौशल है वो अली को बार बार उसके पुराने नाम से बुलाता है, कैशियस के लिए। अली को इस बात से गुस्सा आता है। वो कहता है कैशियस के लिए गुलामी नाम है और मैं एक आजाद इंसान हूँ, मेरा नाम मोहम्मद अली है। अली ये भी कहता है कि वो US आर्मी में नहीं जाएगा। इंटरव्यू खत्म होने के बाद कौशल उसे कहता है कि US आर्मी अब उसके पीछे पड़ जाएगी उसके इस्लामिक कॉन्टैक्ट्स की वजह से। अली कहता है कि वो कोई एक्टिविस्ट नहीं है। कौशल उसे फिर भी सतर्क रहने के लिए कहता है। इसके बाद मोहम्मद अली को आर्मी रिक्रूटमेंट ऑफिस बुलाया जाता है और ऑफर दिया जाता है कि वो 6 महीने की आसान सर्विस आर्मी को देकर आसानी से निकल सकता है, वरना उसे जेल भी हो सकती है। अली आर्मी ज्वाइन करने से मना कर देता है। उसे FBI पकड़ कर ले जाती है पर अली को बेल मिल जाती है। वो होटल रूम आकर फोन पे टीवी रिपोर्टर से बात करता है और कहता है कि उसने जिंदगी में किसी को जान से नहीं मारा और ना ही वो कभी किसी को मारना चाहेगा। उसे वियतनाम वॉर से कुछ लेना देना नहीं है। ये बात US में हर जगह फैल जाती है। उसे सब लोग आगाह भी करते हैं कि उसका चैंपियनशिप टाइटल उससे छीन लिया जाएगा, पर अली को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसकी FBI स्पेशल हियरिंग शुरू हो जाती है जहां उसे देश के खिलाफ बोलने के लिए माफी मांगने के लिए कहा जाता है। अली मना कर देता है और उठकर वहां से चला जाता है। बाहर प्रेस को जवाब देते हुए अली कहता है कि अगर उसे जेल जाना पड़ा तो चला जाएगा, पर किसी दूसरे देश में जाकर वहां के गरीब लोगों को नहीं मारेगा। वो US में रहेगा और अपने धार्मिक और सामाजिक आजादी के लिए लड़ेगा। अगले मैच में अली का प्रतियोगी उसे कैशियस कहकर बुलाता है, जिससे अली को गुस्सा आ जाता है और वो मैच से पहले उससे लड़ने लगता है। और जब मैच शुरू होता है तो अली उसे बहुत जल्दी नॉकआउट करके उस मैच को जीत जाता है। अली की कोर्ट में पेशी होती है जहां वो कहता है कि उसे सीधे सजा सुना दी जाए क्योंकि वो अपना फैसला नहीं बदलेगा। अली को 5 साल की सजा और $10,000 का जुर्माना होता है। जज कहता है कि इस फैसले के खिलाफ तुम्हारा वकील दोबारा से अप्लाई कर सकता है, पर तुम्हारा पासपोर्ट जब्त कर लिया जाएगा और तुम्हें अब फाइट करने की भी इजाजत नहीं है। अगले दिन अली एक केक शॉप में जाता है जहां पर उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है जिसका नाम ब्लिंडा है। ब्लिंडा बचपन में अली से मिल चुकी है। वो अली को पसंद करती है, अली भी उसे पसंद करने लगता है। इन दोनों की शादी हो जाती है। अली अब अपने लॉयर से मिलने जाता है जो उसे बताता है कि उसे फाइट करने की इजाजत नहीं है और आगे केस लड़ने के लिए उसे पैसों की जरूरत होगी। उसे चैम बर्गर्स का रेस्टोरेंट बिजनेस शुरू करना चाहिए। अली इस बात के लिए मान जाता है। इसके बाद अली जगह जगह जाकर स्पीच देना शुरू करता है जिस वजह से शहर भर में दंगे हो जाते हैं। अली की उस वक्त कोई मदद नहीं करता। उसकी पत्नी को भी इन सब बातों से शिकायत होती है। अली को इस्लाम से भी बर्खास्त कर दिया जाता है। अली के दोस्त ड्रू की शराब पीने की वजह से तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। उसने अली की चैंपियनशिप बेल्ट को $500 में बेच दिया होता है।
अली को इस बात से बहुत दुख होता है और वो उसे उसी के हालात में छोड़कर वहां से चला जाता है। अली काफी परेशान होकर टीवी न्यूज एंकर कौशल के पास जाता है, जिसने पहले भी अली का इंटरव्यू लिया था। वो कौशल से कहता है कि वो अपना एक इंटरव्यू देना चाहता है। कौशल उसका इंटरव्यू लेने के लिए मान जाता है। अली इंटरव्यू में अनाउंस करता है कि अब वो कभी बॉक्सिंग नहीं लड़ेगा। उसकी लड़ाई अब यूएस गवर्नमेंट के खिलाफ है। धीरे धीरे वक्त बीतता है और अली एक दूसरे हैवीवेट चैंपियन से मिलता है। वो उसे अटलांटा में लड़ने के लिए कहता है, जहां उसे लड़ने की इजाजत है। अली अपनी एक बार फिर से बॉक्सिंग प्रैक्टिस शुरू कर देता है। उसका दोस्त ड्रू, जो कि उसका असिस्टेंट ट्रेनर भी है, जिसने अली की वर्ल्ड चैंपियनशिप बेल्ट को मात्र $500 में बेच दिया था, वो उसके पास वापस आ जाता है। अली अटलांटा में फाइट शुरू करता है, जहां पर वो पहले प्रतियोगी को हरा देता है। अली अपने पूरे परिवार के साथ लंच कर रहा होता है, तभी उसे कौशल का कॉल आता है। वो उसे बताता है कि वो केस जीत चुका है और अब वो एक आजाद इंसान है। पूरा परिवार इस बात से खुश हो जाता है। अटलांटा में बॉक्सिंग चैंपियनशिप के लिए आखिरी मैच अली का दूसरे वर्ल्ड चैंपियन से है, जिसका नाम जो फ्रेजियर है। इन दोनों के बीच में एक घमासान लड़ाई होती है। ये फाइट इतनी खतरनाक होती है कि इसे फाइट ऑफ द सेंचुरी के नाम से आज भी जाना जाता है। पर जो इस मैच को पॉइंट से जीत जाता है, अली ने अपनी जिंदगी में पहली बार शिकस्त देखी होती है। इसके बाद अली अपनी अगली फाइट फोरमैन के साथ लड़ने के लिए अफ्रीका जाता है, जहां लोग उसे बहुत सपोर्ट करते हैं और उसे एक प्रेरणा के स्रोत की तरह देखते हैं। ये सब देखकर अली बहुत भावुक हो जाता है। हालांकि अली की पत्नी ब्लिंडा उसे इस बॉक्सिंग मैच को खेलने से मना करती है, पर अली उसकी नहीं सुनता। ब्लिंडा वहां से चली जाती है। अली का जिस बॉक्सर से मैच है, जिसका नाम फोरमैन है, उसका एक्सीडेंट हो जाता है, इसीलिए कुछ हफ्तों तक वो बॉक्सिंग नहीं कर सकता, जिस वजह से मैच को पोस्टपोन करना पड़ता है। अली यहीं रहकर कार्निवाल चलाता है। यहाँ पर उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है। इस लड़की का नाम होता है वेरोनिका पोर्शे। बहुत जल्द इन दोनों के बीच में दोस्ती हो जाती है, पर जब अली की पत्नी को ये पता चलता है तो वापस आती है। अली उसे कहता है कि उसे नहीं पता कि वो वेरोनिका से प्यार करता है कि नहीं। फिलहाल वो सिर्फ अपनी चैंपियनशिप, अपनी बॉक्सिंग पर फोकस करना चाहता है। उसकी पत्नी वहां से चली जाती है। अब आखिरी दिन अली का मैच शुरू होता है। अली पहले 3 राउंड्स हार जाता है, पर इसके बाद के सभी राउंड्स मोहम्मद अली जीतकर एक बार फिर से हैवीवेट चैंपियनशिप ट्रॉफी अपने नाम कर लेते हैं, जो उनसे सन 1967 में छीन ली गई थी। यहीं पर फिल्म खत्म हो जाती है। अंत में हमें बताया जाता है कि ब्लिंडा और अली का डाइवोर्स हो जाता है और अली वेरोनिका से शादी कर लेते हैं। वेरोनिका के बाद उनकी शादी लोनी विलियम से होती है। अली की चैंपियनशिप ट्रॉफी एक बार फिर से चली जाती है, पर तीसरी बार सन 1978 में एक बार फिर से वो वर्ल्ड चैंपियन बनते हैं। तो ये थी सच्ची कहानी कैशियस क्ले उर्फ मोहम्मद अली की। मोहम्मद अली के जीवन से और इस फिल्म से जुड़े फैक्ट्स की वीडियो का लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप उस वीडियो को भी जरूर देखें। ये फिल्म सन 2001 में रिलीज हुई थी। IMDb पर इसकी रेटिंग है 6.8। इस फिल्म का बजट था $107 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर इसने कमाई की थी $87.7 मिलियन की। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस में पूरी तरह से फ्लॉप साबित हुई और इसकी वजह ये थी कि जिस तरह से मोहम्मद अली के किरदार को इस कहानी को दर्शाना चाहिए था, इसमें डायरेक्टर और राइटर पूरी तरह से फेल रहे। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।